केंद्रीय युवा प्रभारी माननीय आचार्य सतीश जी अपने बीच में उपस्थित हैं। मैं इनसे सभी ने प्रार्थना करता हूं कि आ करके अपने सदन में मार्गदर्शन दें। आचार्य सतीश जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। ओम शांति शांति शांति। आज मैं आपके बीच में आकर अपनी बात रख पा रहा हूं। ये जो सौभाग्य मिला है, ये जो अवसर मिला है, इसके पीछे सबसे बड़ा तो महाराज जी का आशीर्वाद है, और उससे के बाद में जो नंबर देता हूं तो वो अपनी गुरु सत्ता के बाद मैं अपने संगठन को इसका श्रेय देता हूं कि आप लोगों के तप के कारण, आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण आज मैं आपसे अपना संवाद कर पा रहा हूं। अब इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, जी ऐसा क्यों, हमने तो कुछ किया नहीं ऐसा कि हमने आपको महाराज जी तक पहुंचाया हो या महाराज जी से मिलाया हो। आपने ही मिलाया है, आपने ही पहुंचाया है, क्योंकि जहां से मैं निकला और महाराज जी से मैं कनेक्ट हुआ तो मैं किसके माध्यम से हुआ? मैं अपने एक संगठन के कार्यकर्ता के माध्यम से ही मैं पतंजलि योगपीठ तक पहुंचा। इसलिए आप कभी भी अपने आप को ये मत समझना जी हम तो एक गांव में क्लास चलाते हैं, हम तो जी जिला प्रभारी हैं, हम तो जी तहसील कार्यकर्ता हैं, हम तो जी योग शिक्षक हैं। अपना मूल्यांकन कम नहीं करना है। आपकी कक्षा से, आपके योग कक्षा से, आपके जिले से, आपके तहसील से, आपके गांव से, आपके राज्य से, क्या पता कौन आपके हाथों से तैयार होकर महाराज जी की शरण में पहुंच जाए और उसका जीवन सुधर जाए, उसका जीवन का उद्धार हो जाए। तो ये आपको अपने अंदर गौरव रखना है। प्रातः काल उठते ही एक भाव मन में होना चाहिए कि मैं परम श्रद्धेय महाराज जी का शिष्य हूं, मैं अपने युवा भारत से जुड़ा हुआ हूं, मैं युवा भारत का राज्य प्रभारी हूं, मैं युवा भारत का जिला प्रभारी हूं, मैं युवा भारत का तहसील प्रभारी हूं, मैं युवा भारत का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। सुबह उठते ही मैं भारत स्वाभिमान का राज्य प्रभारी हूं, मैं महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी हूं, जिला प्रभारी हूं, ऐसे सभी संगठन, किसान समिति सेवा समिति का राज्य प्रभारी हूं। ऐसे अपने अंदर गौरव का भाव होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर, हमारे अंदर गौरव का भाव होता है ना, जो कार्य हम कर रहे होते हैं, फिर जो हमारा बाहर का मोटिवेशन है उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर हमारी चित्त चेतना इंद्रिया मन बुद्धि स्वतः ही हमारे कर्म की ओर हमें प्रवृत्त करती है और हम अपने कार्य में लग जाते हैं पूरी ताकत के साथ। अब मैं बात करता हूं युवाओं की, क्योंकि महाराज जी ने मुझे युवाओं की सेवा में लगाया है। मुझे महाराज जी ने निर्देश दिया है कि जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है, कहीं ना कहीं वो भूल गया है कि वो कौन है, और उसको हमें परिचय करवाना है कि वो सामान्य नहीं है। उसके अंदर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, पूरी दुनिया को समाहित करने की ताकत है, और ये सत्य है। ये कोई मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए या किसी पुस्तक में पढ़कर या महाराज जी बोलते तो मैं भी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। उसकी मुझे व्यक्तिगत जीवन में अनुभूति है, और जो अनुभव से बात बोली जाती है उससे बड़ा सत्य कुछ नहीं होता। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जितने भी दुनिया में बड़े कार्य हुए हैं उनको करने के लिए युवा शक्ति ने परिवर्तन किया है, युवाओं ने आगे आकर उस कमान को संभाला है।
आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, जो हमारे आदर्श हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जब वो युवा थे तो भगवान राम ने रावण के घर में जाकर, उसकी लंका में जाकर उसका विध्वंस किया और उसका मोक्ष किया और धर्म की स्थापना की, जब वो युवा थे। भगवान कृष्ण जब युवा थे तो उन्होंने कंस को जाकर उसका मोक्ष किया और उसको उस धरती से मिटाया और धर्म की संस्थापना की। और आज एक और विशेष दिन है, उसमें मैं बात करूंगा आपसे। जब महर्षि दयानंद युवा थे तो पूरे भारत में जो वेद की प्रतिष्ठा थी उसके प्रति लोगों को जागरूक किया कि वेदों की ओर लौटो। जब स्वामी विवेकानंद युवा थे, आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में शिकागो में जाके विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का ध्वज लहराया था और पूरे अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वह भारतीय संस्कृति की जो वास्तविकता है उसके सामने नतमस्तक हो जाए। तो ये किसने किया? ये सब युवाओं ने किया। तो युवाओं के अंदर वो ओज तेज बल होता है, बस हमें आवश्यकता होती है कि उसकी जो दिशा है वो हमें उसको सही डायरेक्शन में लगाना होता है। युवा एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा को आप जिस भी दिशा में लगा दोगे उसी दिशा में वो धमाल करती है, कमाल करती है, परिणाम तक पहुंचती है। यदि आप अपने बच्चों को, यदि युवाओं को 12, 15, 18, 20 साल के युवा को यदि सही दिशा मिल जाए तो वही खुदीराम बोस बनकर, भगत सिंह बनकर, सुभाष चंद्र बोस बनकर, आजाद चंद्रशेखर बनकर इस देश को आजादी दिलाने का काम कर सकता है, और जो उन महापुरुषों ने किया था। और यदि उसी युवा को गलत डायरेक्शन मिल जाए 18, 19, 20 साल के, तो वह एक क्रूर हिंसक, एक कसाब भी बन सकता है, जिसमें ताजमहल में जाकर सैकड़ों लोगों को बहुत दरिंदगी से मार दिया था। तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं को क्या संस्कार दे रहे हैं, उनकी ऊर्जा का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। उस ऊर्जा को तो बहना है, यदि वो योग में नहीं बहेगी, यदि वो देश सेवा में नहीं लगेगी, धर्म की सेवा में नहीं लगेगी, तो भोग में बहेगी, और वो बह रही है। आज हमारा युवा हिंसा से, वासना से, नशा से, आलस्य से जकड़ा पड़ा, उसकी जवानी को ऐसे एकदम से दबा दिया गया है, खोखला बना दिया गया उसकी जवानी को। उससे बाहर निकालने का काम किसे करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मुझे का तात्पर्य हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, हमारे 5 संगठनों को करना पड़ेगा, पूरी संस्था को करना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र को करना पड़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा? देखो, अच्छी बातें करना अच्छी बात है, अच्छी बात, लोगों का विश्लेषण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बातें, वो विश्लेषण, वो संवाद तब तक अनर्थक है जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं होते हो। भगत सिंह की जय बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह को अपने घर से पैदा करना यह बड़ी बात है। हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, देश को बदलने वाले युवा पैदा हो, युवा अच्छे बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देश को बदले, धर्म संस्कृति का बीड़ा उठाकर जो ये आज के समय में अधर्मी लोगों को भ्रांत कर रहे हैं, गजवा हिंद के नाम से सर काटने की बात कर रहे हैं, उनका जवाब देने वाला युवा तैयार हो, तो वो कौन होगा? क्या हम दूसरों से अपेक्षाएं करते रहे और ये काम हो जाएगा? नहीं होगा। हमें अपने आप को खुद को आहूत करना पड़ेगा, हमें स्वयं की आहुति देखकर फिर दूसरों को कहना पड़ेगा कि आप भी अपनी आहुति डालिए। इसके लिए हमें अपने युवाओं को खड़ा करना है, और यह काम निश्चित रूप से हो रहा है और होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परम श्रद्धेय महाराज जी का आशीर्वाद है, और आप सब जानते हैं कि जिस भी कार्य को परम श्रद्धेय महाराज जी ने अपने हाथ में लिया है, उस काम को धरातल पर उतार कर दिखाया है। आज से 15-20 साल पहले जब आप योग कक्षा लगाते थे या पार्क में या कहीं बैठकर ऐसे अनुलोम विलोम करते थे, तो दूसरे आदमी पता क्या सोचते थे? इसके यहां कुछ गड़बड़ हो गई, लग रहा है कुछ इसको भूत प्रेत चढ़ गया। क्यों? मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब आज आप सब योग कक्षाएं लगाते हैं ना, तो जो योग कक्षा में आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन जो वहां चक्कर काट रहे होते हैं ना पार्क में आसपास,
या कोई गांव वाला देखता है तो उसके मन में चुलबुली उठती है, हिलोरे आते हैं, उसके मन में उमंग उठती है कि मैं भी जाके थोड़ा सा पूछ लूं कि अनुलोम विलोम से क्या होता है, कपालभाति से क्या होता है, मुझे भी बीपी हो रखा है, मुझे भी शुगर हो रखी है। तो ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। आज से 20 साल पहले 70 साल तक इस देश में स्वदेशी के नारे दिए गए कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। अब कोई भाई जाके पूछ लेता, भाई स्वदेशी तो अपनाए, स्वदेशी दे तो दो, मुझे दे दो स्वदेशी, मैं चाहता हूं स्वदेशी टूथपेस्ट मिले, साबुन मिले, स्वदेशी पदार्थ मिले। नारे थे लेकिन स्वदेशी के नाम पे कुछ नहीं था। महाराज जी ने उन नारों को धरातल पर उतार कर दिखाया है। ऐसे ही आयुर्वेद 10 साल पहले कहते थे लोग, अजी आयुर्वेद से तो कुछ नहीं होता, आयुर्वेद की तो गोलियां असर ही नहीं करती। जब कोरोना काल आया तो सारे आयुर्वेद की शरण में आ गए, कोरोना से पीछा छुड़वाया। तो मैं इन बातों के माध्यम से आपको यह संकेत करना चाहता हूं कि कई बार हम जो बात आज सुनते हैं हमें असंभव लगती है, लेकिन जब कोई महापुरुष का, गुरु का, एक ऋषि का आशीर्वाद उस पर होता है तो वो कार्य सिद्ध होता है, उनकी वाणी सत्य होती है। एक रामचरितमानस में ऐसी पंक्ति आती है कि जो सामान्य जन होते हैं ना, वो तो उनकी वाणी अर्थ का अनुकरण करती है कि जो बातें हो चुकी है सामान्य व्यक्ति वही बोलता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना, जो ऋषि होते हैं, संत होते हैं, वो जो बोल देते हैं ना वैसा होता है। ये एक सामान्य व्यक्ति में और महापुरुष में अंतर होता है। तो जैसे आज से 15-20 साल पहले ये बात की जाती थी जी योग आयुर्वेद स्वदेशी, तो लोग कहते जी इसमें क्या है, लेकिन आज पूरी दुनिया योग आयुर्वेद स्वदेशी को अपना रही है, उसके प्रति आकर्षित हो रही है। उनको मिल नहीं रहा है योग आयुर्वेद स्वदेशी, उसको ढूंढ रही है कि योग कराने वाला मिल जाए, ढूंढ रही है कि कोई आयुर्वेद वाला स्वदेशी वाला मिल जाए। इसी प्रकार से जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि जो युवा शक्ति है वो इस देश में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली है, और युवाओं को हम हर प्रकार से स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको संस्कारवान बनाने के लिए, और उनके भीतर जो ईश्वर ने शक्ति दी है, अपरिमित सामर्थ्य दिया, उससे परिचित करवाएंगे। उनको ये बताएंगे कि जो एक टीवी में देखने नाचने गाने वाले लोग हैं, यद्यपि नाचना गाना भी बहुत बड़ी साधना है, लेकिन वो तब है जब वो सात्विकता के साथ की जाए। सिनेमा गलत नहीं है, सिनेमा में आप रामायण भी दिखा सकते हो, सिनेमा में आप बहुत कुछ और कुछ भी दिखाते हैं, जो आजकल कबाड़, कूड़ा करकट, गंदगी दिखाते हैं, वो भी दिखा सकते, वो तो एक यंत्र, ये माइक एक यंत्र है। इसमें मैं अच्छी बातें भी बोल सकता हूं, हो सकता है इसमें कुछ गलत बातें भी बोली जा सकती है। सिनेमा एक यंत्र है, नृत्य एक साधना है, गाना एक साधना है, लेकिन जो इस साधना के नाम पर आज हमारे युवाओं को दिखाया जा रहा है, उनको प्रेरणा दी जा रही है, वही, और उनको हीरो कहते हैं, बददिमाग लोगों को, उन दुष्ट लोगों को हम हीरो कहते हैं, और हम उनके फैन बनते हैं। आज का युवा, अरे वो फैन नहीं है, वो हीरो नहीं है, वो जीरो है। असली हीरो तो तुम हो, जो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, जो स्वामी विवेकानंद की संतानें हैं, जो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राणा सांगा, वीर बंदा वैरागी, गुरु गोविंद सिंह, बिरसा मुंडा, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनकी संतानें तो जीरो है, और वो नाचने गाने वाले लोग हीरो है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको हमें परिचित कराना है कि ये तुम्हारे हीरो नहीं है, तुम इनसे बड़े हीरो हो। ये तो एक फिल्म में आके फौजी बन जाते हैं, अगले दिन टीवी पे देखता है वो मसाला बेच रहे हैं, विमल पाल मसाला बेच रहे हैं 5 रुपए का। वो नकली लोग हैं, उनसे हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हमें अपने युवाओं को यह बोध करवाएंगे कि आपके अंदर अनंत सामर्थ्य है, और वो कोई बोध ऐसा नहीं कि हम कोई उनको बनावटी कहानियां सुनाकर उनको हम ये बोध कराएंगे। हम उनके सामने प्रत्यक्ष हैं, हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन हमारा उनके प्रत्यक्ष है। क्योंकि आज जो आपके सामने एक व्यक्ति बोल रहा है, जो आपसे निवेदन कर रहा है, जो आपसे अपने दिल के भाव साझा कर रहा है, और जो आपको इतनी बड़ी संख्या में आकर देखकर गदगद हो रहा है, वो व्यक्ति भी आपके बीच से निकला हुआ है। और यदि आज उसके अंदर ये योग्यता पैदा हुई है कि वो अपनी बात को, अपने संवाद को रख सकता है और इतने बड़े संगठन में सेवा देने का कार्य कर सकता है,
तो वो शक्ति परम श्रद्धेय महाराज जी ने हमारे भीतर उद्घाटित किया है, उसको प्रस्तुत किया है। ऐसे ही उनको हम अपने जीवन को सामने रखकर हम उनको समझाएंगे कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके भीतर भी वो शक्ति है, सामर्थ्य है, साहस है, शौर्य है, वीरता है, तेज है, पराक्रम है, कि आप भी कुछ भी चाहे दुनिया में कर सकते हो। और जब आज से 30 साल पहले जो 2 युवा हिमालय से निकले थे, आज उन 2 युवाओं ने पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद स्वदेशी का डंका बजाया और पूरी दुनिया को भारत के चरणों में झुकाया है। तो ये युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने है। तो ऐसे हमें युवा शक्ति से प्रेरणा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में परम श्रद्धेय महाराज जी ने युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको जीवन को अच्छा बनाने के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम हमें युवा भारत को दिया है। उसमें 7 सूत्र हैं और वो 7 सूत्र इतने अच्छे हैं, यदि युवा उनमें ढल जाएगा तो उसका जीवन एक सामान्य व्यक्तित्व से, एक सामान्य घर परिवार के, एक सामान्य गांव के बच्चे से निकलकर वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है, वो पूरी दुनिया को अपना नेतृत्व दे सकता है। वो 7 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है वो आप सुनिए। पहला, NYSF, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब युवा भारत योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से जिस भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी युवा, कोई भी हमारा 40-50 साल का प्रौढ़ व्यक्ति भी, यदि उसके अंदर टैलेंट है तो वह अपने जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अपना नाम कमाकर अपने राष्ट्र के लिए खेलने का काम कर सकता है। और जब एक गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, सामान्य परिवार का बच्चा जब नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से वो तिरंगा लेकर मैदान में उतरेगा तो उससे योग का गौरव बढ़ेगा, उसके परिवार का गौरव बढ़ेगा, उसके जिले का, तहसील का, राज्य का गौरव बढ़ेगा। तो नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से युवा भारत ये कार्य करने वाला है। दूसरा, सनातन रक्षा अभियान। सनातन का अर्थ आप समझते हैं? सनातन शब्द से आप परिचित हैं? कितने लोग परिचित हैं? जी, तो कुछ लोग परिचित है, सब लोग परिचित नहीं। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से है, जिसका कोई आदि नहीं है। तो हमारा धर्म क्या है? सनातन है। इसको किसी मनुष्य ने घड़ा नहीं है, किसी मनुष्य ने इसकी स्थापना नहीं की आज हमने ये पुस्तक लिख दी और आप इसको मानो और आपको ऐसा ही करना है। जो हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हिंदू धर्म कह दिया जाता है। जो हिंदू शब्द है वो पिछले कुछ 500, 700, 1000 सालों से जुड़ गया है हमारे साथ, लेकिन जो हमारा मूल है वो सनातन वैदिक ऋषि संस्कृति है हमारा। तो सनातन रक्षा अभियान। अब देश में बहुत प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, चाहे वो सनातन को लेकर हो, चाहे देश को लेकर हो। तो सनातन रक्षा अभियान के तहत हम अपने युवाओं के अंदर ऐसे संस्कार पैदा करेंगे, उनको अपनी जो ऋषि संस्कृति है, जो हमारे ऋषि हुए गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, उन्होंने जो रसायन शास्त्र लिखा, व्याकरण शास्त्र लिखा, चिकित्सा शास्त्र लिखा, जो उन्होंने रिसर्च की, उनके विषय में उनको बताएंगे। उनके अंदर एक गौरव पैदा करेंगे। जो आपके पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उनके पास ना तो ज्ञान का अभाव था, ना धन का अभाव था, ना उनके पास जनशक्ति का अभाव था। वो हर प्रकार से पूर्ण थे। और जब ये गौरव हम उनके हृदय में पैदा करेंगे तो कोई भी अधर्मी लोग, मुझे बड़ा कष्ट होता है, यहां हम जब गुजर रहे थे तो यहां पर पता लगा गया तो बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे सनातनियों को हमारे ही धर्म का बोध नहीं है, इस कारण से धर्मांतरण होता है। जिस व्यक्ति को गीता, श्रीमद् भगवत गीता का बोध हो गया, जिसको उपनिषद का बोध हो गया, जिसको रामायण का बोध हो गया, जिसको पुराणों का बोध हो गया, जिसको वेदों का बोध हो गया, उस व्यक्ति को अपने धर्म से कोई डिगा नहीं सकता और हर बात का वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। तो इसलिए सनातन रक्षा अभियान के तहत आज मैं अपने युवाओं से पूछता हूं कि वंदे मातरम का क्या अर्थ होता है? 100 लोगों में से एक हाथ उठता है। आज मैं पूछता हूं कि ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ होता है? 100 लोगों में से 1-2 हाथ उठता है। मैं पूछता हूं कि गायत्री मंत्र कितनों को आता है, कितनों को गायत्री मंत्र का अर्थ पता है? 100 लोगों में से 1 हाथ उठता है। तो ये क्या है? ये विडंबना है।
इसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। हमने अपने युवाओं पर अपनी सनातन संस्कृति के लिए कार्य नहीं किया। कार्य करेंगे तो रिजल्ट आएगा, परिणाम चाहिए तो कार्य करना पड़ेगा। तो हम अपने युवाओं को सबल बनाएंगे। वंदे मातरम का अर्थ होता है कि मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है कि मैं भगवान शिव के लिए प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है कि हे सर्वाधार सर्वव्यापक, हे दुखों का नाश करने वाले परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से हमें अपने युवाओं को अपने सनातन संस्कृति का बोध कराना है। उनके भीतर अपने धर्म के प्रति जो दृढ़ता है वो पैदा करनी है, कि उनको कोई भी अधर्मी अपने रास्ते से, अपने धर्म से भटका ना सके। वो सच्चा इलाज है धर्मांतरण यदि रोकना है, कि अपनी संस्कृति का बोध हमें हो, तो धर्मांतरण नहीं हो पाएगा। तो सनातन रक्षा अभियान के तहत हम युवाओं को ऐसे संस्कारवान बनाएं। तीसरा बिंदु, आज के समय में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो योग में पूरा समय नहीं दे पाते या योग कक्षा में नहीं आ पाते। तो महाराष्ट्र का निर्देश है कि हमें युवा खिलाड़ियों के पास जाकर अपनी बात रखनी है, खिलाड़ियों के पास जाकर अपनी बातों को रखना है, योग की महिमा को गाना है, अपने जो महापुरुष हुए उनकी जीवनी को सुनाना है, राष्ट्रभक्ति गीतों से उनको प्रेरित करना है। क्योंकि जब तक खेल में भी अनुशासन नहीं होगा तब तक वह बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता, तब तक वह देश के लिए बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता। तो हम अपने खिलाड़ी भाइयों के पास जाकर उनको अपने संगठन से जोड़ेंगे। चौथा बिंदु, कैरियर काउंसलिंग। आज का युवा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में बहुत सी उलझन रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, भविष्य में मैं किस लाइन में ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। और इस आयु में व्यक्ति बड़ा संवेदनशील होता है, वो जो भी देखता है उसके मन में वैसी ही प्रेरणा होती है। क्रिकेट मैच देख लिया तो सुबह उठते ही बस मुझे तो क्रिकेटर बनना है, कोई फिल्म देख ली तो मुझे तो ये एक्टर बनना है, फिल्म में कोई किरदार देख लिया तो मुझे तो ये ऐसा ही बनना है, पड़ोसी का लड़का डॉक्टर इंजीनियर बना तो मुझे भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। लेकिन उसकी रुचि, उसका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार उसके लिए कौन सी वस्तु, कौन सा विषय, कौन सी लाइन ज्यादा अच्छी रहेगी, उसका मार्गदर्शन देने के लिए हम अपने एक एक जिले में या जिलों के अंदर से बुला के सभी अपने भाइयों को जो हमारे भारत के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्टीज हैं उस विषय के, उनसे हम उनका मार्गदर्शन करवाएं ताकि वो एक सही मार्ग को चुन पाए। तो ये युवाओं के लिए एक बड़ा काम होने वाला है। पांचवा जो बिंदु है, स्वदेशी सेवा विस्तार। अब जो पतंजलि की सेवाएं हैं उसके विषय में आम आदमी ज्यादा नहीं जानता है। गांव के आदमी को जाके यदि आप पूछोगे कि पतंजलि क्या है, या किसी भी आदमी को आप पूछोगे कि पतंजलि क्या है, तो ठीक है वो महाराष्ट्र के बारे में तो बता देगा जी महाराज जी हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, योग कराते हैं, लेकिन इससे आगे वो कुछ ज्यादा नहीं बता पाएगा। ये बता देगा जी अच्छा अच्छा सामान बनाते हैं। वो संख्या 30% है ऐसा कहने वालों की, और 30% ऐसे हैं जिसको पूरा पता है। जो बीच के 40% लोग जो न्यूट्रल हैं, जिसका कोई अपना व्यक्तिगत मत नहीं है, उस जो 40% लोग हैं, जो उन लोगों को, जो गलत लोग हैं, जो जिसको अपनी योग आयुर्वेद भारतीय संस्कृति से प्रेम नहीं है, जिनकी भारतीय संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में श्रद्धा नहीं है, वो लोग उस 40% लोगों की प्रोग्रामिंग गलत कर देते हैं। उनको सिखाते हैं कि महाराज जी व्यापार कर रहे हैं। अब उन लोगों तक, एक एक गली में, एक एक घर तक, एक एक युवा तक जाके हमें यह समझाना है कि महाराज जी व्यापार नहीं, महाराज जी उपकार कर रहे हैं, रोगियों का उपचार कर रहे हैं, और पतंजलि की जो भी कमाई है वो भलाई के लिए है। पतंजलि के पास जो भी प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, वो चैरिटी के लिए है। और इससे भी नहीं माने तो उनको ये पूछ लेना, भाई गौशालाएं खोलना व्यापार है क्या? गुरुकुल चलाना व्यापार है क्या? योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना व्यापार है क्या? आयुर्वेद को पुनः स्थापित करना व्यापार है क्या? स्वदेशी के जो 70 साल से नारे लगते थे उन नारों को धरती पे उतारना व्यापार है क्या? पतंजलि गुरुकुल में 1000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हमारे रांची के गुरुकुल में 1800 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हमारे आचार्य कुलम जो हमारा हरिद्वार में उसमें 1000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और वो विद्यार्थी सामान्य नहीं है,
उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी जा रही है और उनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार हो रहा है कि वो आने वाले समय में, चाहे आपकी जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वैद्य क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो आपका, सब में वो शीर्ष नेतृत्व पे होंगे और पूरे भारत का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ के दिखाएंगे। तो ये करना व्यापार है क्या? और ये करना व्यापार है तो पूरे भारत को ये करना चाहिए। बस हो गया समाधान। और इसके बाद भी यदि सहमत नहीं होता हो, बट बात खत्म, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, उससे उलझना ही नहीं हमें। इस प्रकार से हमें अपने के कार्यों को बढ़ाना है, स्वदेशी सेवा का विस्तार करना है। अगला जो विषय है वो हमारा सोशल मीडिया। अच्छा ये बताइए, सोशल मीडिया पर आप जो कोई भजन सुनते हैं या कोई कथा सुनते हैं या कोई अपनी जानकारी के लिए कुछ वीडियो आदि देखना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी भी आती है ना जो आप नहीं देखना चाहते, जबरदस्ती आती है आपके बीच में कि यहां दबाइए, ये दबाइए, ये क्लिक कीजिए, ये करके देखिए क्या होता है। तो ये सब ऐसे अपने आप नहीं आती कहीं से टपक के, ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत आपको दिखाया जाता है। और चलो जो मैच्योर व्यक्ति हैं, 40 से ऊपर के हैं, वो तो चलो उन चीजों से बच जाते हैं, उनको पता भाई कुछ नहीं है इसमें, ये सब अड़ंगा है, अपना भटकाने वाला काम है। लेकिन जो हमारे 12-13 साल के जब बच्चे उसको मोबाइल को हाथ में रखते हैं, 15 साल का बच्चा, 18-19 साल का बच्चा, और जब वो चीज वो देख लेता है और उसमें एक बार फंस जाता है, तो मेरे को बड़ा हृदय से दुख होता है कि फिर वो अपनी पूरी जवानी नष्ट करके ही उससे बाहर निकल पाता है। तो ये जो षड्यंत्र हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, जो ये हिंसक क्रूर लोग हमारे युवाओं को खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये लोग 365 दिन 24 घंटे पूरी सक्रियता के साथ अपना काम करते हैं। तो जब रोग और भोग फैलाने वाले लोग 24 घंटे 365 दिन सक्रियता के साथ काम कर सकते हैं, तो जो योगी हैं, जो ईश्वर की संतानें हैं, जो ऋषियों के वंशज हैं, जिसको भारत का होने पर गौरव है, तो क्या उन लोगों को योग की महिमा को फैलाना चाहिए सोशल मीडिया पे कि नहीं फैलाना चाहिए? फैलाना चाहिए, क्योंकि आप यदि योग नहीं फैलाएंगे तो भोग तो फैल ही रहा है ना। और वो भोग का असर किस पे पड़ रहा है? हमारे परिवारों पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। और यदि आप योग का प्रचार करेंगे तो योग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें सोशल मीडिया पे बड़ा काम करना। उसके बाद पूर्णकालिक कार्यकर्ता। अब हमारे बीच में कई लोग ऐसे होते हैं, जी हमने तो अपना घर गृहस्थी वाला कार्य पूरा कर लिया, अब थोड़ी सेवा करते हैं, अब राष्ट्र के नाम पे ही जीते हैं। या कुछ युवा जुनूनी होते हैं जिसको लगता है कि भाई हमें तो ना बस राष्ट्र के लिए जीना है। तो उन युवाओं को हम पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपने युवा भारत से जोड़कर उनकी सेवाएं लेंगे। और किसी को इससे भी बड़ा लगता है भाई हमें तो बस अपने लिए जीना ही नहीं, जो भी महाराज जी कहेंगे उनकी शरणागति में रहकर जो भी चाहे झाड़ू मारने का काम मिले हम वही कर लेंगे। तो ऐसे भाई हमारे वाले डिपार्टमेंट में आ जाना, वेद दर्शन स्वाध्याय पढ़कर और देश की सेवा करना, अपनी संस्कृति को बढ़ाना। तो ये भी मेरा अपने युवाओं से, अब सब माता पिता बैठे हैं, महाराज जी कहते हैं देखो एक बच्चा हमें दो एक सन्यासी बनाने के लिए। और वो पहले तो ये था जी ये बन के करेंगे क्या, हम भेज तो थे लेकिन हमारे बच्चे करेंगे क्या। अब तो आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं है, पूज्य स्वामी जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं आपके बीच में खड़ा हूं और हर रोज आस्था पे आप देखते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो भी वही करेंगे। और ये जो महाराज जी ने जिस हम सेवा में हमें लगाया है, राष्ट्र निर्माण की सेवा में, जीवन का इससे बड़ा कोई उद्देश्य और इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अपने बच्चों को आप प्रेरित करें, घर गृहस्थी चलाने के लिए एक को लगा दो, एक को कहो चलो जी आप राष्ट्र सेवा के लिए काम करो, और तब जाके सनातन की रक्षा होगी। बातों से बात नहीं बनेगी, हमें काम करना पड़ेगा उसमें। और भी बहुत सारे बिंदु हैं युवा भारत को हाँ, न्यूट्रासिटिकल वाला। अब पहले हम युवाओं के लिए बोलते थे कि युवाओं को जोड़ो, तो हमारे पास एक बड़ा सहज सा एक डायलॉग होता था, जी युवाओं को तो रोजगार की आवश्यकता है, युवा तो रोजगार मांगते, कैसे जोड़े। अब महाराज जी ने युवाओं पे चारों तरफ से आशीर्वाद की वर्षा कर दी है। युवाओं को जोड़ो और उनको कहो भाई अपनी योग कक्षाएं शुरू कीजिए। अब एक एक जो तेजस्वी युवा है ना,
वो 2 कक्षाएं सुबह लगा सकता है, 2 कक्षाएं शाम को लगा सकता है। और यदि वो 4 कक्षाएं लगाता है तो कोई बढ़िया तेजस्वी वक्ता, उसको थोड़ा योग के विषय में गहन ज्ञान हो, उसको एक प्रेजेंटेशन का पता हो, कैसे अपनी बात को रखना है, कैसे योग करवाना है, किस प्रकार से लोगों से जुड़ना है, कनेक्टिविटी बनानी है, तो एक एक युवा एक एक कक्षा में 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति बना सकता है बड़े आराम से। उसकी कक्षा में 400 लोग होंगे, चलो मान लिया 400 भी नहीं 200 लोग होंगे, मान लिया 200 भी नहीं 100 ही लोग मान, और 100 लोगों में से यदि उसमें 2 लोग हर रोज उससे न्यूट्रासिटिकल लेते हैं, न्यूट्रासिटिकल मतलब प्रोटीन विटामिन, जो हमारे लगभग 30 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे, और उन प्रोडक्ट्स पे जो छूट एक रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती है 20% जो छूट होती है वो उस युवा को मिलेगी, उस योग शिक्षक को मिलेगी। यदि वो 1000 रुपए के न्यूट्रासिटिकल्स किसी साधक को आवश्यकता है कि जी मेरा तो अर्थराइटिस हो गया, मेरे शरीर में तो बड़ी टूट फूट हो गई, बीपी हो गया, शरीर में एनर्जी नहीं है, विटामिन डी की कमी है, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मुझे ये चाहिए, और यदि उस साधक की आवश्यकता को आप पूरा कर देते हो और उसमें से आपको 1000 रुपए आपके पास आ जाते हैं, तो उस 1000 में से 200 रुपए उस योग शिक्षक को, उस युवा को मिलेंगे। ये तो बिल्कुल कम से कम बता रहा हूं मैं, बिल्कुल मतलब ये मान के चलो कि कुछ नहीं करना उसको, और यदि थोड़ा सा वो जोर लगा के काम करेगा तो 200, 400, 500 रुपए भी कमा सकता है हर रोज। और बात पैसे कमाने की नहीं है, पैसा तो उसको चलो ठीक है, वो मोटरसाइकिल से आ रहा है, उसका मोबाइल खर्च भी है, उसके घर गृहस्थ में हो सकता है उतना आर्थिक सामर्थ्य ना हो, मजदूरी करता हो माता पिता, तो वो अपना घर गृहस्थी चलाएगा उससे। तो युवाओं को रोजगार मिल गया, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, दिन में कुछ और अपनी दिहाड़ी मजदूरी, दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी कुछ भी करता तो वो करे। तो इस समय हमें युवाओं को जोड़ने के लिए स्वर्णिम अवसर है। जिसको चाहिए कि मुझे रोजगार भी चाहिए, सेवा भी करनी है, तो न्यूट्रासिटिकल वाला काम दो उसको। जिसको ये है कि मुझे योग में करियर बनाना, तो उसको NYSF से जोड़ो। जिसको ये लगता है कि मुझे योग की सेवा ही करनी है बस अपनी संस्था से जुड़कर, तो सहयोग प्रशिक्षण शिविर लगाकर उनको कार्यकर्ता बनाओ, उनको तहसील प्रभारी बनाओ, उनको जिला प्रभारी बनाओ। तो यानी कि जो भी आपकी युवाओं की जो अपेक्षा आपसे रहती थी, उन सब का समाधान परम श्रद्धेय महाराज जी, परम पूज्य आचार्य श्री ने कर दिया है। तो अब आप अपने युवाओं को बिल्कुल एकदम से चारों हाथों से जोड़ सकते हो, चारों दिशाओं से जोड़ सकते हो। तो न्यूट्रासिटिकल का कार्य है, और भी अपनी बहुत सी योजनाएं हैं जो युवा भारत से जुड़ी हुई है, लेकिन ये सारे कार्य जो मैंने बताए ना, ये ऐसे अपने आप नहीं होंगे। इनके मूल में पता क्या है? क्या है मूल में? मूल में क्या है? योग। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सबके मूल में क्या है? योग है। यह शुरुआत कहां से होगी? आपकी योग कक्षा से होगी। यह आपका आना, हमारा बात करना, संवाद करना, हमारा हरिद्वार से आना, ये तब तक सार्थक नहीं है जब तक सुबह उठ के कल से आप योग कक्षा लगानी शुरू नहीं करेंगे। तो ये अपने युवा भारत की योजनाएं महाराष्ट्र ने हमें दी है, और युवा भारत चारों दिशाओं से भारत की आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम में पूज्य हमारे आचार्य चंद्र मोहन जी लगे हैं प्रवास में निरंतर, उधर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उस दिशा से। इधर से हम अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी के साथ चल रहे हैं, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, और अपना यहाँ के झारखंड में आ गए। अब शाम को कोलकाता जाना है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। ये यात्रा लंबी चल रही है, और जहां जहां मैं देखता हूँ युवाओं में जोश है, युवाओं में उत्साह है, युवाओं को एक उम्मीद दिख रही है। और युवा मेरे से फेसबुक के माध्यम से जुड़ के फोन करते हैं, भैया आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें आपसे जुड़ना है। मैंने कहा स्वागत है जी, हमें तो आपकी आवश्यकता है। तो युवा तो जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हम उन तक पहुंच पाएं, ये हमारी आवश्यकता है। और हम अपने कार्यों को, अपनी कक्षाओं को निरंतर लगाएं, तब जाके हमारे संगठनों का विस्तार होगा। और युवा भारत आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे 5 संगठन आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि घर में जब कोई बेटा बेटी आगे बढ़ता तो माता पिता उसमें अपना ही रूप देखते हैं। जब कोई वृक्ष पे फूल फल लगता है, पत्ती लगती है, तो उसका ही अंग होता है। इसी प्रकार से जो युवा भारत है, जो आप 5 संगठनों ने मिलकर 10-10, 15-15, 20-20 सालों से जो तप किया है, महाराष्ट्र के एक एक शब्द को आपने शब्द से पालन किया है, उसका परिणाम आज ये है कि युवा भारत के रूप में उसका फल आप सबको मिलने वाला है। ये आपकी तपस्या का परिणाम है। तो हम सब 5 संगठन
हमारे मजबूत हों, आगे बढ़ें और हम पांचों संगठन मिलकर जो परम श्रद्धेय महर्षि का जो विश्व गुरु भारत का लक्ष्य है 2047 तक, जो चारों दिशाओं से हम अपने देश को उन्नत करें, अपने देश धर्म संस्कृति को संभालें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। नारे लगाने वाले तो दुनिया में बहुत पार्टियां हैं, लेकिन उन नारों से कुछ हल होने वाला नहीं है। हमें खुद मैदान में उतरकर योग से जुड़कर इस दुनिया को पूरा योगमय बनाना है, अपने युवाओं को संस्कारवान बनाना है और उनके भीतर जो अपरिमित सामर्थ्य है, अनंत शक्ति परमात्मा ने दी है, उससे उनको परिचित करवाना है। उनसे उसको इस बात के लिए परिचित कराना है कि लोग सोचते हैं मैं तो जी इस जाति में पैदा हो गया, मैं तो जी गोरा हूं, मैं तो काला हूं, मेरे पिताजी तो चपरासी है, मेरे पिताजी तो बैंक मैनेजर है। ऐसी ऐसी कुंठाओं से व्यक्ति घिरा रहता है और वो कुंठाएं ही व्यक्ति को सीमित कर देती हैं। इन चीजों से भी हमें बाहर निकालना है, क्योंकि हम बाहर इसलिए निकाल पाएंगे क्योंकि आपका संगठन, अपनी संस्था इस चीज से बाहर है। मैं पिछले 7 साल से गुरुकुल में हूं, पूज्य स्वामी जी भी हमारे मध्य में हैं। 7 साल से जो मेरे सहपाठी हैं और जो मेरे कमरे में रह रहे हैं, आज तक ना तो मुझे उनकी जाति का पता और ना उनको मेरी जाति का पता है। ये काम पतंजलि से प्रामाणिकता से हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं जी जाति मुक्त भारत बनाओ, जातियों का भेदभाव खत्म करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को हटाओ, समाज में अलग अलग प्रकार से मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। महाराज जी कहते हैं सब महान है, सब ईश्वर की संतान है। यही संदेश लेकर हमें आगे बढ़ना है और सभी सनातन भाइयों को, सभी हमारे वैदिक धर्मियों को एक होकर और खासकर हमारे युवाओं को आगे बढ़ना है। और परम श्रद्धेय महाराज जी, परम पूज्य आचार्य जी के जो स्वप्न है, हमारे संगठनों से जो अपेक्षाएं हैं, उनको हमें पूर्ण करना है। तो आप इस प्रतिकूल वातावरण में भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। कोई 100 किलोमीटर से आया, कोई 150 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया है। तो ऐसे जब हमारे पास इतने यशस्वी, इतने योद्धा, इतने पराक्रमी लोग हमारे पास, हमारे सब युवा बैठे आगे पीछे दाएं बाएं, तो जब इतने मजबूत लोग हमारे पास है तो कैसे कोई कार्य हमारे लिए असंभव हो सकता है। तो हम परम श्रद्धेय महाराज जी से, परम श्रद्धेय आचार्य जी की आशीर्वाद से, हमारे संगठन की ताकत से और अपने शौर्य से, अपने उत्साह से, अपनी शक्ति से पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। और इसमें अपने पांचों संगठन उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे और जो युवा भारत भूमिका निभाएगा उस पर अपने पांचों संगठनों को गौरव होगा। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।